हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई। आज की हमारी पंचवर्षीय योजना की ये दूसरी क्लास है। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसका कि पंचवर्षीय योजना क्या है, क्यों आई, योजना आयोग क्या था, सब हमने कल देख लिया। जिसने नहीं देखा है पहले वो जाकर वहाँ पहली क्लास अटेंड करे। फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें आज हम पहली पंचवर्षीय योजना को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो है 1951 से 1956 तक की। कौन सी कितनी है एक बार देख लो यहाँ पे अच्छे से। 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है, ये इसकी अवधि रही है इतने टाइम में। तो हम इसको ट्रिक से एक बार देख लेते हैं जो मैंने आपको कल भी शायद बताई थी कि पहले पंचवर्षीय योजना का नंबर क्या रहेगा, 5। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना है तो उसका नंबर रहेगा 1। यानी ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये वाली है ना, पहली पंचवर्षीय योजना, पहली का 1 और पंचवर्षीय का 5, यानी पहली पंचवर्षीय योजना कब आई, 51 में। ये आपको याद रखना है कि 51 में पहली पंचवर्षीय योजना आई। और क्योंकि ये योजना 5 वर्ष की थी तो 5 साल आप आगे बढ़ा दो 51 से, यानी 52। ये देखो यहाँ पे 52, 53, 54, 55 और ये 56, यानी 5 साल में ये पूरा आपका 56 तक आ गया। तो इजीली याद हो गई होगी आपको। ठीक है, शुरुआत हमने पहली पंचवर्षीय योजना 5 साल और पहली का 1। ठीक है, तो ऐसे हमने याद कर लिया। और अब ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। मॉडल कौन सा था, हेराल्ड डोमर। अब कोई भी चीज़ पहली बार अपन स्टार्ट करते हैं तो लोगों को बड़ी हैरानी होती है, लोग हैरान हो जाते हैं होते हैं। तो ऐसे ही पंचवर्षीय योजना जब पहली स्टार्ट हुई तो लोग हैरान रह गए, तो इसको हम याद कर लिया हेराल्ड डोमर। ठीक है, हेराल्ड डोमर इसकी मॉडल थी। और सेकंड है उद्देश्य। इसमें उद्देश्य क्या क्या थे, कृषि, प्रोडक्शंस, सिंचाई, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन, कुटीर उद्योग, शरणार्थियों का पुनर्वास, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, ये इसके उद्देश्य रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा भाखड़ा। इसमें देखो पहले उद्देश्य ठीक से समझ लो, इसमें इतने सारे उद्देश्य थे लेकिन कृषि इसका मेन उद्देश्य था, मुख्य। क्योंकि देखो अब इसको भी ट्रिक से ऐसे समझ लो कि देखो जब इंसान क्या होता है, पहली इंसान की आवश्यकता क्या होती है, भोजन पानी। भोजन पानी होती है इंसान की पहली आवश्यकता। बाकी सेकेंडरी आर्थिक और जो भी चीज़ें हैं सुख सुविधाओं की, वो सब बाद में आती हैं। पहले आपका क्या आ जाता है, कृषि। कृषि करेंगे तभी कुछ खाने को मिलेगा, तभी आप जिंदा रह पाओगे। तो सबसे पहली ज़रूरत, प्रथम ज़रूरत क्या है, कृषि है। और इसीलिए इसको पहली पंचवर्षीय योजना में रखा है कि सबसे पहले आप कृषि पर, क्योंकि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है ना, तो कृषि अच्छी होगी तो अर्थव्यवस्था सुधारने में इजी पड़ेगा आपको। तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या हो गया, कृषि हो गया। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या हुआ है। भाई बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसमें भाखड़ा नांगल पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया। ये सब क्या है, बांध है। क्या है ये, बांध है। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया। हीराकुंड बांध कहाँ बना गया, ओडिशा। और मैटूर बांध कहाँ बना गया, मैटूर बांध की प्रमुख बांध परियोजनाएं इस योजना अवधि के दौरान शुरू की गई थी। अभी मैंने आपको बताया था कि भोजन और पानी इंसान की पहली ज़रूरत है। भाई भोजन तो आप कृषि से कर लिया, अब पानी के लिए क्या करोगे, बांध बनाए गए पानी को रोकने के लिए, बांध बनाए गए। तो कौन कौन से बांध, भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध और मैटूर बांध। यानी बांध से रिलेटेड जो भी आपके काम किए गए, परियोजना लाई गई, वो सब कब लाई गई, पहली पंचवर्षीय योजना। क्योंकि ये बेसिक ज़रूरत है, खाना और पानी, तो कृषि और बांध। ठीक है, आगे चलेंगे। इस योजना अवधि के अंत तक 1956 में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ITI भी शुरू किए गए। अब देखो बच्चों को आपने खाना दे दिया, पानी दे दिया, अब उसको शिक्षा भी देना ज़रूरी है। तो एक साथ उन्होंने 5 कॉलेज खोले। कौन से, IIT कॉलेज। ठीक है, प्रौद्योगिकी संस्थान, टेक्निकल कॉलेज जो है संस्थान है वो खोले गए।
आईआईटी कॉलेज किस लिए? बच्चों की स्टडी के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए, यानी उनको खाना दे दिया आपने, पानी दे दिया, अब शिक्षा भी तो दोगे, पहली पंचवर्षीय ये भी उसकी ज़रूरत है भाई। तो इसके लिए आईआईटी कॉलेज खोले गए 5, ठीक है, 1956 में। ओके, इसके बाद देखेंगे अपन सामुदायिक विकास परियोजना शुरू 2 अक्टूबर 1952 को यूएसए की सहायता से शुरू की गई थी। यह परियोजना असफल रही। इसकी जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति, जिसने पंचायती राज की सिफारिश की थी, ठीक है। अब देखो भाई, इसमें क्या हुआ था, अपन ने सामुदायिक विकास परियोजना बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है सभी ने। 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत की गई थी। अब 51 से लेके 56 तक के बीच में है, ठीक है, 51 से लेके 56 के बीच में है, तो 52 तो आएगा ही इसमें, और 52 आएगा, यानी सामुदायिक विकास जो है, सामुदायिक विकास परियोजना, सामुदायिक विकास संगठन, ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे। मतलब 51 से 56 के बीच में जो भी सन में जो जो काम हुए वो सारे इसमें हुए हैं। और हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, सामुदायिक विकास संगठन भी, और आपके सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, है ना। तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। ओके, और ये परियोजना असफल रही थी, और इसके साथ ही बलवंत राय मेहता समिति आई, जिसने पंचायती राज की बाद में सिफारिश की थी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने देख लिया अच्छे से। अब हम देखेंगे, पता है वो 1952 बिल्कुल नहीं देगा। आप लोग सोच रहे हो यहाँ पे पढ़ने के लिए दे दिया, अगर एग्जामिनर पूछेगा ना तो बस इतना पूछेगा कि सामुदायिक विकास परियोजना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान आई। तो अगर आपको सन याद है तो आप आसानी से बता दोगे। और मैंने आप लोगों को इसकी ट्रिक भी बताई थी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के दौरान 2 अक्टूबर सामुदायिक विकास कार्यक्रम में आ गए थे, तो और लोगों ने उनको 1 बाय 1 मारा था। ये मैंने ट्रिक आप लोगों को बहुत अच्छे से बताई थी। 2 अक्टूबर से यानी 2 अक्टूबर, और 1 बाय 1 उनको मार दिया था, यानी 52, 1 बाय 1 को 52 बताया था मैंने। ये ट्रिक बताई थी, आप लोगों को याद है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आप लोगों को ये बता दिया है, ठीक है। और इसके बाद इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% एवं प्रति व्यक्ति आय में 11% तक की वृद्धि हुई थी। कोई भी योजना अपन लाएंगे, पंचवर्षीय योजना है कुछ भी, तो उसका कुछ बेनिफिट तो होगा, है ना। तो इसमें जो है राष्ट्रीय आय में, यानी पूरी राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई थी। अब ये ट्रिक के ज़रिए अपन को समझना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18%, 18, इसकी हम ट्रिक देख लेते हैं कैसे याद होगी, रुको ज़रा। देखो, इसमें अपन ट्रिक ऐसे बताएंगे कि पहली बार में कोई भी इंसान है, पहली बार में अपने आप को कब मतलब एडल्ट मानने लगता है, 11 साल में। 11 साल में जैसे ही बच्चा आता है, 10-11 साल में बच्चा आता है, सोचने लगता है मैं तो बड़ा हो गया हूँ अब वो ना, मतलब मैं बड़ों जैसा बिहेव कर सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। लेकिन राष्ट्र की नज़रों में यानी आप संविधान, मतलब एडल्ट कब माने जाओगे, कानून रूप से आप 18 साल में माने जाते हो राष्ट्र के रूप में। तो आप प्रति व्यक्ति, यानी हर व्यक्ति अपने आप को कब एडल्ट मानने लगता है, 11 साल में। लेकिन राष्ट्र की नज़रों में वो कब एडल्ट होता है, 18 साल की उम्र में। ये पहली बार जब इंसान इस एज में आता है तब की बात है, पहली बार में आता है, यानी पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना कि प्रति व्यक्ति क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को कब एडल्ट मानने लगता है, 11 साल में, लेकिन राष्ट्र की नज़रों में वो 18 साल। तो ऐसे याद हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय कितनी आपकी, 11, और राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई, 18% की। ओके, इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। यानी इस काल में क्या हुआ कि उद्योगों की उपेक्षा की गई, यानी उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया, और उद्योगों पर मात्र 6% की राशि व्यय की गई। यानी 100% राशि थी तो मात्र 6% उन्होंने उद्योग के लिए दी इस योजना के दौरान, क्योंकि मेन फोकस उनका क्या था, कृषि पर था, तो उन्होंने कृषि पर ज़्यादा व्यय किया, उद्योगों पर मात्र 6% का ही व्यय किया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन से, मतलब किस विकास की ओर कम ध्यान दिया गया और कितना प्रतिशत। तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा इसका, उद्योगों पर कम ध्यान दिया गया, मात्र 6%। ओके
और इसके बाद आता है कि WHO की सहायता से शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाया गया। शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाया गया। बच्चे क्या होते हैं? देश का भविष्य होते हैं, और देश के भविष्य को आपने संभाल लिया तो आपका वर्तमान ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो देश के भविष्य कौन? बच्चे। बच्चों को मृत्यु से बचाना पहली पंचवर्षीय योजना का मतलब उद्देश्य था। पहला उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को बचाना। भाई क्या होता है, जैसे आप लोग भी देखते होंगे कि अगर कुछ भी हो रहा होता है, कोई भी खतरे की बात आती है तो हम लोग पहले बच्चों को सुरक्षित करते हैं, करते हो पहले नंबर पे हम लोग बच्चों को सुरक्षित। अगर नाव पलटने वाली है या डूबने वाली है तो क्या हम लोग पहले बच्चों को एक साइड कर देते हैं, दूसरी सुरक्षित जगह पे कर देते हैं, दूसरी नाव में कर दिया या कहीं, फिर महिलाओं को लेते हैं, फिर पुरुषों को लेते हैं। जो पहले सक्षम कम है उसको हम पहले किनारे पर पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही बच्चों को पहली प्राथमिकता, तो ऐसे ही बच्चों को इसमें प्राथमिकता दी, उनको शिशु मृत्यु दर को कम करने का प्रयास किया। और ये कब किया गया? पहली, क्योंकि पहली प्राथमिकता होती है। तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाया गया। ठीक है, तो ये हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना देख ली। अब इसका एक और पॉइंट है, अनुमानित लक्ष्य। इसका कितना रखा गया था? 2.1 इसका अनुमानित लक्ष्य रखा गया था, और लक्ष्य प्राप्त कितना हुआ? 3.6। 3.6 इसका हमको प्राप्त हुआ, बाकी 2.1 इसका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज पंचवर्षीय योजना जो है हमारी बहुत अच्छी तरीके से समझ ली है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी पहली पंचवर्षीय योजना। जो भी कन्फ्यूजन था इससे संबंधित आज क्लियर हुआ होगा, क्या क्या है क्या नहीं है। ट्रिक से हमने बहुत अच्छे से देख लिया, और अगली पंचवर्षीय योजना लाएंगे हम दूसरी कल के वीडियो में, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना छोटी थी, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, तो जल्दी ख़त्म हो गया वीडियो आपका। अगला वीडियो थोड़ा रहेगा डिटेल में, और धीरे धीरे करके हम करेंगे। और ऐसा करते करते हम पूरी पंचवर्षीय योजना 12 की 12 हम ख़त्म कर लेते। चाहते तो हमें भी 2 सेकंड वाली में भी करा देते, लेकिन इसमें क्या है, मिक्स अप हो जाता। मैं नहीं चाहती हूँ कि अपन इकट्ठे के चक्कर में डाइजेस्ट ही ना कर पाएँ, क्योंकि कन्फ्यूजन तभी होता है जब इकट्ठी चीज़ों को आप पढ़ते हो, और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हो ना तो वो दिमाग में सेट होती जाती है। अपने दिमाग को एक दिन का टाइम दो कि एक दिन में वो एक चीज़ को याद कर ले, और दूसरे दिन फिर वो दूसरी चीज़ को याद कर ले। तो ऐसा करेंगे तो बेहतर रहेगा, है ना। जल्दबाजी के काम में दिक्कत होती है, इसलिए रुक रुक कर करो, लेकिन आराम से करो, फटाफट से आपका काम हो जाए। मतलब ऐसा हो, एक बार पढ़ लिया तो दोबारा वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। पढ़ो ऐसा कि हमेशा एक बार में ही याद हो जाए और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना हमारी ख़त्म हो गई है, दूसरी हम करेंगे। और आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप को, क्योंकि वहाँ पर MCQs लगवाए जाते हैं। हम यहाँ पर थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे MCQ हम लोग टेस्ट लगाते हैं डेली। तो आप लोगों की क्या है, प्रैक्टिस वहाँ पर हो जाया करेगी। यहाँ हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं और व्हाट्सएप पर हम लोग क्या है, MCQ लगाते हैं, तो आप लोगों को आसानी रहेगी एग्ज़ाम निकालने में। ठीक है, तो कल हम दूसरी पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ाई करते रहिएगा।